बजेट हॉस्पिटल सुरू होत आहे, काय स्पेशालिटी आहे, काय सांगा? नाही, हे एक रमेश पाटील चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमानाने हे एक 100 बेडेड हॉस्पिटल आजपासून इथे सुरुवात होत आहे आणि 100ही बेड हे ऑक्सिजनेटेड आहे आणि इथे 24 तास कोविड रुग्णांना सेवा उपलब्ध होणार आहे. जे रुग्णाचा सिटी स्कॅन 10 ज्यांचा स्कोर 10पेक्षा कमी आहे त्या सगळ्याच पेशंटला इथे आपण ॲडमिट करणार आहे. एक महानगरपालिकेचं एक पोर्टल आहे, त्यात जाऊन नोंद केल्यावर ते आम्हाला इथे अलर्ट करते आणि त्या पेशंटला आम्ही इथे घेणार आहे. इथे जवळपास 3 MD डॉक्टर, 8 RMO म्हणजे MBBS डॉक्टर, 4 BMS डॉक्टर आणि जवळपास 30 नर्सेस, 20 वार्डबॉय अशी एक पूर्ण मोठी टीम येऊन 3 मॅनेजर, 2 स्टोअर कीपर म्हणजे मेडिसिन दवाई दुकानाचे स्टोअर कीपर अशी एक मोठी टीम घेऊन आम्ही ही आजपासून ही सुरुवात करतो आहे. निःशुल्क असणार आहे की काही शुल्क आकारणार आहे? नाही, हे 100% निःशुल्क राहणार आहे. ग्रामीण भागातील खूप कोरोनाचा फैलाव झाला आहे की ग्रामीण भागाच्या पेशंटला सोयी आता निर्माण होते. इथे जोही पेशंट चाहे ग्रामीण भागात असलं चाहे दुसऱ्या जिल्ह्यात असलं, तो जो महानगरपालिकेच्या पोर्टलवर रजिस्टर करणार तर सगळ्यांना इथे ही सोय उपलब्ध होणार. आणखी भाऊ काय सांगणार? आज या ठिकाणी पश्चिम नागपूरमध्ये KT नगरच्या भागामध्ये नागपूर महानगरपालिकेने ही सगळी इमारत या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आहे आणि या ठिकाणी आमदार परिणय फुके यांनी त्यांच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून हे हॉस्पिटल सुरू केलं आहे. हे हॉस्पिटल सुरू करण्याकरता या ठिकाणी ऑक्सिजनेटेड बेड्सची आवश्यकता होती. माननीय गडकरी साहेबांनी 50 सिलेंडर्स हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे हा जो काही पश्चिम नागपूरचा बाहेरचा भाग आहे या भागातल्या पेशंट्सकरता ही एक अत्यंत महत्त्वाची जागा या ठिकाणी तयार होते. याचं रूपांतर 100 बेड्समध्ये होत आहे आणि त्यातनं मला असं वाटतं की आता जो की अडचण लोकांना होते आहे त्यातनं निश्चितपणे लोकांना या सुविधेचा फायदा होईल. थँक्यू भाऊ. वाशिम, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और छिंदवाड़ा तक जाता है. अभी तक हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का टोटल जो कोटा मिला है वो भिलाई से पहले 60 टन का मिला था, वो 110 टन का हुआ है. और जो सेल करके वहाँ दूसरा है वहाँ से 30 टन का है. ऐसा 140 टन का कोटा हमको भिलाई से मिला है. और भिलाई से ये कोटा लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ थी, जो प्राइवेट कंपनी की थी, उसमें से 4 गाड़ियाँ निकल गई. 2 गाड़ियाँ दिल्ली चली गई वापस और 2 गाड़ियाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उनको अपने प्रांत में लेके गए. तो 7 में से 3 ही गाड़ियाँ रही जो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. श्री प्यारे खान जी ने हमें मदद की और अभी 7 गाड़ियाँ उन्होंने लगाई है. तो ये करीब 140 टन अगर ऑक्सीजन भिलाई से पूरा हम ला सकेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ जो आइनॉक्स कंपनी है वो 80 टन ऑक्सीजन हवा से तैयार करती है. हमारी रोज़ की रिक्वायरमेंट पूरे नागपुर और विदर्भ की ध्यान में लेते हुए 200 टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है. हम भिलाई से ऑक्सीजन जो लाते थे उसके ट्रांसपोर्ट करने में देरी हो रही थी. उसमें ध्यान में ये आया कि कल रात को मैंने जिलाधिकारी के साथ और इसमें काम करने वाले सभी लोगों की मीटिंग की है और अब ये ट्रांसपोर्ट का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो प्यारे खान जी के कंपनी को दिया है. यहाँ आने के बाद गाड़ी को 3-3, 4-4 घंटे समय नहीं लगना चाहिए. तुरंत उसने ऑक्सीजन निकालकर वापस भिलाई जाना चाहिए क्योंकि संख्या कम है. हमने 2 टैंकर बेल्लारी से लाए हैं, सज्जन जिंदल जो JSW थे उनसे रिक्वेस्ट करके, और बाकी विशाखापट्टनम से लाए हैं. और भी हम कोशिश कर रहे हैं और टैंकर मिलेंगे, पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि उसकी मूवमेंट जल्दी होनी चाहिए. तो इसके बारे में यहाँ 20,000 सिलेंडर अभी हमारे पास नागपुर में है. उसमें 10,000 सिलेंडर खाली रहते हैं और 10 सिलेंडर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं. ये जो प्लांट है इसमें भी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को कल रात को मैंने फ़ोन करके, इस प्लांट में कभी पावर का प्रॉब्लम आता है, कभी मैकेनिकल का प्रॉब्लम आता है, तो इस प्लांट के बारे में भी कहा हमको क्या सपोर्ट देना चाहिए इसके अध्ययन करने के लिए आज उनकी टीम को भेजना, सब जगह भेजने की बात की है. प्यारे खान जी अब इसका ऑपरेशन जो है वो पूरा कलेक्टर ऑफिस में करेंगे और मेरे विश्वास है कि अगर हमको मिला हुआ ऑक्सीजन अगर ला पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी. इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो, NCB, वेंटिलेटर्स हमने बड़े प्रमाण पर विदर्भ के सभी तालुका तक, एटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी तक पहुंचा रहे.
वो भी डिलीवरी आने में अड़चन होती है। आज ही अमेरिका से डॉक्टर शाह करके हैं, उन्होंने 1100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट देने की बात की है। वो एयर इंडिया के विमान से फ्री ऑफ चार्ज नागपुर तक आए, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। तो संकट गहरा है और अब आने वाले कल से ऑक्सीजन का संकट नहीं रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। एक पेशेंट कोई 20 लीटर ऑक्सीजन लेता है तो कोई 5 लीटर लेता है, तो उसके परिस्थिति पर यह डिपेंड होता है। तो रेशनिंग का कोटा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। और दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो लोगों को एडमिट मत करो, इस प्रकार की भूमिका लेना उचित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता ने यह समझना चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कुछ जगह कमी है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, तो थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। पर लोगों की जान बचाने के लिए हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं बेड्स का। हमारे पास पूरी व्यवस्था कभी है, कभी थोड़ी कम है, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्राण न जाए। लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे इसमें कोई मदद के बिना उनका मृत्यु हो। तो ये थोड़ा सा लोग भी इसको सहयोग करें। और सबसे अच्छी बात यानी जो दवाई थी कौन सी रेमडेसिविर, तो उसके बारे में मुझे खुशी है कि उसका कल से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और 30,000 रेमडेसिविर हमको रोज के मिलेंगे। और हमने वर्धा में, और उसके टीम हैदराबाद से कल आई है, उनकी ट्रायल शुरू है, कल प्रोडक्शन पर जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो 30,000 जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग नागपुर शहर, जिला और विदर्भ के 9 जिलों को देंगे। फिर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको भी देंगे और इसकी अब कमी नहीं रहेगी। तो ऑक्सीजन के कारण भी हमारी समस्या थी, उसमें 5-7 हॉस्पिटल में हमने CSR में हवा से ऑक्सीजन तैयार करने की तैयारी कर ली है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, सिलेंडर का प्रेशर कम होगा। हमने सिलेंडर भी 300 लाए हैं। आज इस हॉस्पिटल के लिए 50 सिलेंडर हमने दिए हैं। करीब 40 सिलेंडर पकवासा के लिए दिए हैं, 15 सिलेंडर सावनेर में रोटे करके हॉस्पिटल में भेजे, 10 सिलेंडर ब्रह्मपुरी में भेजे हॉस्पिटल के लिए। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है उनका ईमेल करके मैं लगातार संपर्क में हूँ और हम लोग सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। एक ही मेरा फिर से अनुरोध है कि इस समय हमारे सभी लोग, डॉक्टर, नर्स, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सामाजिक सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता का परिचय दें, एक दूसरे को मदद करें। संकट गहरा है। और दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी है कि हम एक दूसरे को मदद करते समय ये भी बात ध्यान में रखें कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। जो सरकार ने नियम दिए उसका पालन करें। मुझे विश्वास है कि कल एक अच्छा साइन आया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कल अच्छा साइन यह है कि हमारे इसमें से कल रात तक पेशेंट जो कोविड ग्रस्त थे उनकी संख्या काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3-4 दिन में नॉर्मल होगा। लोगों ने हिम्मत रखनी चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए और इस संकट पर हम बात करके निश्चय आगे निकल जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप आपकी चिंता करिए। यही सब।